भगवान श्री राम जी ने एक दिन श्री एकनाथ महाराज को सरल मराठी भाषा में रामायण लिखने की प्रेरणा दी, परंतु उन्होंने लिखने का साहस नहीं किया। तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में रामायण कही और ग्रंथ का पूरा रहस्य बता दिया। एकनाथ महाराज का यह भावार्थ रामायण जब युद्धकांड के 44वें अध्याय तक लिखा जा चुका, तब उनके महाप्रस्थान का समय उपस्थित हुआ। श्रोताओं को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि ग्रंथ अधूरा ही रह जाएगा। कृष्णदास नामक एक रामायण लेखक एक बार एकनाथ महाराज के पास आए थे। उनका युद्धकांड समाप्त होने में 11 दिन की मोहलत चाहिए थी और मृत्यु सिर पर थी। एकनाथ महाराज ने उनके मृत्यु का समय 11 दिन और आगे बढ़वा दिया और उनका ग्रंथ पूरा कराया। श्रोताओं को यह बात मालूम थी। इसका उन्होंने एकनाथ महाराज को स्मरण दिलाया और भावार्थ रामायण लिखकर समाप्त होने तक अपना देहावसान काल आगे बढ़ाने की सिफारिश की, पर एकनाथ महाराज ने कालवंचना करने से इनकार किया। रामायण लिखना आरंभ करते हुए उन्होंने कोई मैंपन नहीं रखा, तो फिर उसे पूर्ण करने की चिंता उन्हें क्यों होती। उन्होंने कहा कि काल को दंडित करके ग्रंथ समाप्त करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी बहुतों ने बहुत आग्रह किया कि ग्रंथ तो संपूर्ण होना ही चाहिए। तब एकनाथ महाराज ने गाब्बा नाम के अपने शिष्य को अपने सामने बुलवाया और उसे ग्रंथ पूर्ण करने की आज्ञा दी। गाब्बा जी एकनाथ महाराज के यहां ही रहते थे, उन्हीं के शिष्य थे। लोग उसे मूर्ख और नियम पागल समझते थे। उससे गायत्री मंत्र का ठीक उच्चारण तक नहीं हो पाता था। इसलिए एकनाथ महाराज ने जब उससे ग्रंथ पूर्ण करने को कहा, तब लोगों ने यह समझा कि महाराज विनोद कर रहे हैं। इसे पूरण पूरी या पुरण पोली, जो चना और गुड़ की रोटी है, खाने की बड़ी चाव थी। बचपन में एक दिन की बात है कि यह अपनी मां से बड़ी जिद करने लगा कि हमें आज पूरण पूरी खिलाओ। मां ने इससे कहा, जाओ पैठण गांव में, वहां एकनाथ बाबा नाम के साधु रहते हैं, उनके यहां जाकर रहो तो रोज तुमको पूरण पूरी मिला करेगी। यह सुनते ही लड़का वहां से उठा, रास्ता चलकर पैठण पहुंचा और वहां एकनाथ महाराज के घर गया। एकनाथ महाराज ने पत्नी गिरिजाबाई से कहा कि हरिपंडित, जो नाथ का पुत्र है, की तरह इसको भी संभालो। तब से यह 15 वर्ष एकनाथ महाराज के ही घर था। गावबा जी बड़े विलक्षण महात्मा थे। ये राम कृष्ण आदि मंत्र उच्चारण नहीं करते, केवल श्री एकनाथ जी का एवं संतों का नाम जपते। जब इन्हें एकनाथ महाराज कान में मंत्र उपदेश करने लगे, तब गावबा जी ने कहा कि यह सब हमको कृपा करके न बताए, हम तो एकनाथ इस एक नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं जपेंगे। नाथ के घर रहते हुए यह कथा कीर्तन सुना करता और जो काम करने को कहा जाता वह किया करता था और सदा मग्न रहता था। जो काम करता वह दक्षता के साथ करता था। ऐसा जाहिल और नीम पागल सा आदमी सत्संग से ऐसा बना कि मरण शैया पर एकनाथ महाराज ने जब उससे भावार्थ रामायण ग्रंथ आगे तैयार करने को कहा, तो गुरु कृपा दृष्टि से एवं एकनाथ जी का नाम आश्रय लेने से गावबा जी पर ऐसी कृपा हुई कि उनकी सरस्वती सहज जागृत हो गई एवं उन्होंने उसी समय 45वां अध्याय तैयार कर दिखाया और एकनाथ महाराज के प्रयाण के पश्चात शेष भाग भी पूरा करके भावार्थ रामायण संपूर्ण किया। ऐसे ऐसे सुंदर भाव सरल मराठी भाषा में गावबा जी ने ग्रंथ में लिखे हैं, जैसे हिंदी रामायण में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी द्वारा लिखे गए हैं। इस वाणी को पढ़ के समझ आ जाता है कि संतों की सीत प्रसादी, आश्रय और कृपा का प्रभाव क्या हो सकता है। श्री भावार्थ रामायण का दक्षिणी भारत में वही आदर है जो उत्तर में श्री गोस्वामी जी की रामायण का है। अब भक्तमाल ग्रंथ की एक और कथा हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण और ठाकुरानी राधा रानी जी को सुनाने के लिए कही जा रही है। दंडवत स्वामी नाम के एक साधु पुरुष पैठण में रहते थे। यह नमन भक्ति करते थे। यह प्राणी मात्र में भगवान विठ्ठल कृष्ण का ही दर्शन करते। किसी भी प्राणी को देखते ही यह उसे दंडवत प्रणाम करते। इसी से इनका नाम दंडवत स्वामी पड़ा। यह एकनाथ महाराज के शिष्य थे। कहीं एक गधा मरा पड़ा था।
कुछ ब्राह्मणों ने दंडवत स्वामी से कहा कि इन्हें भी प्रणाम करिए। इन्होंने मरे गधे को भी प्रणाम किया और आश्चर्य की बात यह कि वह गधा उठ खड़ा हुआ। इस विलक्षण सिद्धि को देखकर गांव के सब लोग दंडवत स्वामी को मानने और वंदन करने लगे। योग साधना से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संदेह नहीं, पर ये सिद्धियां परमार्थ में बाधक होती हैं। इस कारण भगवान के भक्त इन सिद्धियों के पीछे नहीं भागते। नाथ भागवत के 15वें अध्याय में सिद्धियों का वर्णन करके एकनाथ महाराज कहते हैं, मेरा स्वरूप शुद्ध अद्वैत है। वहां सिद्धियों के मनोरथ केवल मनोरंजन है, उनमें परमार्थ नहीं। साधकों का मन जब सिद्धि के पीछे भागता है तब भगवत प्राप्ति में बाधा आती है। जरा कोई सिद्धि या चमत्कार दिखाते बना कि यह ध्यान होता है कि अब भगवान अपने हाथ में आ गए, और भोले भाले आदमी जो बेचारे यह नहीं जानते कि भगवान क्या होता है, ऐसी छोटी मोटी सिद्धि देखकर ऐसे मोहित हो जाते हैं कि ऐसी सिद्धि वाले को महात्मा मान लेते हैं, उन्हीं को पूजने लगते हैं और सच्चे परमार्थ से हाथ धो बैठते हैं। जो सच्चे महात्मा हैं, सिद्धियां उनके वश में होती हैं और कार्य गौरव के लिए वे चमत्कार भी दिखा देते हैं, पर सिद्धियों का मूल्य कितना है इसे भी वे खूब समझते हैं। अस्तु एकनाथ महाराज ने दंडवत स्वामी से कहा कि गधे को तुमने जिलाया, यह अच्छा नहीं हुआ, इससे लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। अब जो कोई मरेगा उसके आदमी तुम्हें घेरेंगे, तुम मोह में गिरोगे, नाम होगा और परमार्थ रह जाएगा। यवन तुम्हें कैद खाने में बंद कर देंगे और बड़ी फजीहत होगी। इसलिए कलिकाल बड़ा भीषण है, ये जानकर तुम समाधिस्थ हो जाओ, यही अच्छा है। ये उपदेश पाकर दंडवत स्वामी ने आसन लगाया और भगवान का ध्यान करते हुए स्वच्छंदता पूर्व देह त्याग कर दिया। पैठण के कुछ ब्राह्मणों को एकनाथ महाराज को तंग करने का यह अच्छा अवसर मिला। दंडवत स्वामी के मरने का कारण इन लोगों ने एकनाथ महाराज को माना और हत्या का अपराधी बताया। महाराज के मन की शांति इससे भंग नहीं हुई। ये लोग इन्हें कोस कोस कर कहने लगे कि कैसा दुस्साहसी आदमी है, परमहंस को मारकर निश्चिंत बैठा है, वेद शास्त्र का एक अक्षर नहीं जानता, मनमाना व्यवहार करता है, महंत बना बैठा है और दुनिया को ठग रहा है, नाम झप के बहाने न जाने क्या क्या करता है। देखते तो यह है कि सबको कर्म भ्रष्ट कर रहा है, ब्राह्मणत्व को ही नष्ट करने पर तुला है। फिर ब्राह्मणों ने ही परमहंस की हत्या के दोष का परिहार भी सुझाया। कहा, जैसे संत ज्ञानदेव ने भैंसे से वेद मंत्र कहलवाए, वैसे तुम इस पत्थर के नंदी से चरी चरवाओ, अन्यथा पाप के भागी बनोगे। इस पर नाथ महाराज हाथ में चरी लेकर नंदी के सामने आकर बोले, जिन ब्राह्मणों के वचन से मूर्ति में भी देवत्व आ जाता है, उन ब्राह्मणों की बात रखो। ये वचन एकनाथ महाराज के मुख से निकलते ही उन्होंने जीभ बाहर निकालकर वह चरी खा ली। ये देखकर सब आश्चर्य से दंग रह गए। इस प्रकार परमहंस दंडवत स्वामी की हत्या के दोष से उन्होंने नाथ को मुक्त किया। अनंतर नाथ महाराज की आज्ञा से वह नंदी तट पर जाकर नदी में कूद पड़ा। पैठण में दंडवत स्वामी की समाधि और नंदी दोनों ही यात्रियों को दिखाई देते हैं।